हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी ए के कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशंस। साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की सिलेबस वाली वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ होगा, किसी भी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस का वीडियो देखना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। चलिए, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदी का पेपर का पैटर्न है, ये मैं तुमको थोड़ा यहाँ पहले समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये तुम्हारा हिंदी का ना ब्लू प्रिंट दिया गया है। तो जो तुम्हारी हिंदी के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो 2026 का जो पेपर तुम्हारा रहेगा, ये खंड क ख ग घ 4 खंड में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो तुम्हारा खंड क रहेगा, अपठित बोध, इसमें से एग्जामिनेशंस में 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक गद्यांश और एक काव्यांश रहेगा। इसके बाद जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक चलती है, इससे तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और रचनात्मक लेखन से एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलो, अब आगे हम यहाँ पे सिलेबस को और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, जो तुम्हारा खंड का रहेगा, अपठित बोध, इसमें से जैसे कि मैंने बताया कि एक गद्यांश रहेगा और एक काव्यांश रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ रहेगा, जिसमें जो क्वेश्चंस का जो तरीका रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, मतलब वही है एमसीक्यूज में रहेगा, या फिर शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक तो अपठित गद्यांश रहेगा और दूसरा एक अपठित काव्यांश रहेगा। मतलब एक काव्य खंड से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 7 नंबर के क्वेश्चंस काव्य खंड से रहेंगे और 7 नंबर के क्वेश्चंस गद्य खंड से पूछा जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन अपठित गद्यांश से या काव्यांश से रहेगा। इसके बाद जो तुम्हारा व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण में तुम्हें क्या क्या पढ़ने हैं, इसको अच्छे से समझ लो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पे वाक्य भेद पढ़ना है। टोटल एग्जामिनेशंस में 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से किसी भी 4 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वाच्य तुमको पढ़ लेना है। पद परिचय करने के लिए सीख लेना है। अब देखो, जो पद परिचय है, आई डोंट नो 9th में ये तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा है, लेकिन 10th में अगर आ गई हो तो 10th में पद परिचय करने आएगा ना, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितना तुम्हारा कारक वगैरह आएगा सब तुमको पढ़ना। मतलब ओवरऑल तुम्हें ग्रामर का ना पूरा पोर्शन ही ये पूरा पढ़वा देगा। ठीक है, तो पद परिचय करने के लिए सीख लेना है। और एक तुम्हें पढ़ना है अलंकार। अलंकार में सारे ही नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ तुम्हें अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में ये 5 टाइप्स होते हैं, लाइक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो बस यही पढ़ना है। ठीक है, हालांकि और भी होते हैं, लेकिन वो तुम्हें नहीं पढ़ना। और भी टाइप होते हैं अर्थालंकार की, शब्दालंकार भी होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार तो पढ़ना ही नहीं है, और अर्थालंकार में बस यही पढ़ना है। ओके, तो व्याकरण वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब तुम्हें मैं बता दूं कि अगर इनमें से, इन चारों टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स का अगर तुमको नोट्स चाहिए होगा, तो भाई हिंदी ग्रामर की हो या इंग्लिश ग्रामर की हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट की नोट्स हो, ये मैंने अपने ऐप में डाल रखा है। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। बेस्ट नोट्स वाले टैब पे जाना, तुम्हें ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। जो तुम्हारा खंड ग रहेगा, तो इससे तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, जो तुम्हारी क्षितिज किताब चलती है, जिन्होंने हिंदी ए लिया होगा ना, उसका क्षितिज और कृतिका चलेगा। और जिसने हिंदी बी लिया होगा, उसका संचयन चलता है, पता होगा ये। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे क्षितिज से तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन का यहाँ टाइप दे दिया गया है। फिर इसी तरह से यहाँ काव्य खंड में तुम्हारा क्षितिज से 5 नंबर का फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक काव्यांश रहेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स रहेगा लॉन्ग शॉर्ट टाइप वाले में 6 नंबर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा कृतिका दिया गया है, दूसरा जो तुम्हारा किताब चलता है, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी ए वालों का भी हिंदी बी वालों का भी 2 किताब चलता है। तो यहाँ पे जिनका कृतिका है, तो फिर यहाँ देख लो, कृतिका से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये लॉन्ग और शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन था। लॉन्ग शॉर्ट वाला नहीं है, लॉन्ग वाला है। ठीक है, देन तुम्हारा जो खंड घा रहेगा, ये रचनात्मक लेखन से क्वेश्चन रहेंगे। लेखन से तुम्हें क्या रहेगा, सबसे पहले तो एक अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा। अनुच्छेद किसी भी टॉपिक पे दे सकता है। ये पहले के क्लासेस में भी जिस तरह से तुमने अनुच्छेद लिखा होगा, बस यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है।
ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र रहेगा, दोनों में से कोई एक तुमको लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि वही अपने पिता माता जी के पास, भाई बहन दोस्त के पास जो आएगा, या तो वो आएगा या तो किसी अधिकारी के पास लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही हमें बनाना होता है। ओके, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा अनुच्छेद रहने वाला है वो 6 मार्क्स का रहने वाला है, और जो तुम्हारा ये पत्र रहेगा ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा या तो एक स्ववृत्त लेखन लिखने के लिए रहेगा या फिर एक ईमेल लेखन लिखने के लिए रहेगा। तो स्ववृत्त या फिर ईमेल दोनों में से कोई एक सीख कर जाना, क्योंकि दोनों रहेगा तो भाई ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, तो अच्छे से सीख कर जाना, स्ववृत्त सीख लो या फिर ईमेल लेखन सीख लो। ज़्यादा आसान होता है ईमेल लेखन, पहले बता दे रहा हूँ, तो ईमेल लेखन सीख कर जाना। फिर भी समझ में नहीं आएगा कि सर भैया समझा दीजिए, तो बता देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुमको ईमेल लेखन भी समझा दूंगा। इसके बाद जो तुम्हारा अगला जो यहाँ पर दिया रहेगा वो एक विज्ञापन लिखने के लिए रहेगा, या तो संदेश लेखन या फिर शुभकामना वाला जो पत्र रहता है वो लिखने के लिए रहता है। ठीक है, संदेश लेखन रहता है शुभकामना से रिलेटेड या फिर किसी विशेष त्यौहार से रिलेटेड, इस टाइप का एक शुभकामना पत्र लिखने के लिए रहेगा। तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि विज्ञापन लिखो, इसमें फुल मार्क्स मिलता है, जो कि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे यहाँ पर तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, देखो तुम्हारे किताब में हो सकता है ये चैप्टर्स होंगे, बट ये चैप्टर तुमको नहीं पढ़ने हैं। जैसे जो क्षितिज किताब तुम्हारी चलती है, क्षितिज किताब से काव्य खंड से तुम्हें ये जो कविता है देव सवैया कविता, ये तुमको पूरा पाठ जो है वो नहीं पढ़ना है, दिया गया है निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इससे प्रश्न तुम्हारा नहीं आएगा। इसी प्रकार से गिरिजा कुमार माथुर के तरफ से ना एक लिखा हुआ एक कविता होगा छाया मत छूना, तो ये भी पूरा पाठ तुमको नहीं पढ़ना है। और ऋतुराज ने एक कविता लिखा है कन्यादान, ये भी तुमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये पोयम्स तुमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, गद्य खंड में तुम्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, ये तुमको नहीं पढ़ना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये वाला तुमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कृतिका से तुम्हें ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैंने तुमको पूरा का पूरा जो हिंदी की सिलेबस है ये मैंने बता दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे जो दिया गया ये बस मत पढ़ना, बाकी इसके अलावे तुम्हारे जो भी हिंदी किताब के जो भी चैप्टर्स होंगे वो तुम्हें पूरा का पूरा करना है। हिंदी का किताब तो नया खरीदोगे ना यार, देख लेना कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बस ये मत पढ़ना। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हिंदी की सिलेबस। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी हमने इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, साइंस का सिलेबस बना दिया है, नहीं देखा हुआ होगा जाके एक बार देख लेना। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या तुमको पढ़ना है। ब्लूप्रिंट भी यार हमने बताया हुआ है कि क्या कितने नंबर के क्वेश्चन कितने कौन से चैप्टर से तुम्हारे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर चेंजेस को लेकर जानना है कि 2026 की जो हमारी बोर्ड परीक्षा होगी इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको भी लेकर वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो एक बार ना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना कि डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या दिया हुआ है, वो जाके तुम कर लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।